वेलकम ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे दोस्त। आप सभी को हमने आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन है। इससे पहले हमने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का सारे लेक्चर कंप्लीट करके आपके प्यारे चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। अब मेरे प्यारे दोस्त ये देखिए कि प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन से रिलेटेड हम कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं आपको। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन होता क्या है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए। प्लेन जो है ना, दो एक्सिस से जो घिरा हुआ जगह रहता है, दो एक्सिस से घिरा हुआ जगह को क्या बोलते हैं? प्लेन बोलते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जो घिरा हुआ जगह है इसको हम क्या बोलेंगे? प्लेन बोलेंगे। जैसे देखिए ये है रेक्टेंगल प्लेन। रेक्टेंगल प्लेन जैसे देखिए यहाँ पे हम सभी प्लेन का कुछ इमेज बनाए हुए हैं। फिजिकल रूप से आपको हम प्लेन का कुछ इमेज दिखाते हैं। ये देखिए मेरे दोस्त, ये है रेक्टेंगल प्लेन, ये है रेक्टेंगल प्लेन, ये भी रेक्टेंगल प्लेन है। अब देखिए ये है ट्रायंगल प्लेन, ये ट्रायंगल प्लेन है, ये भी ट्रायंगल प्लेन है। अब देखिए ये सर्कुलर प्लेन है और ये भी सर्कुलर प्लेन है और ये स्क्वायर प्लेन है, ये स्क्वायर प्लेन है। बड़ा में दिखाए तो थोड़ा सा आप लोग बड़ा वाला देख लीजिए। ये हम फिजिकल रूप से आपको प्रैक्टिकल करने के लिए बनाए हुए। ये पेंटागोनल प्लेन है और ये स्क्वायर प्लेन है और ये हेक्सागोनल प्लेन है, ये हेक्सागोनल प्लेन है, ये ट्रायंगल प्लेन है और ये रेक्टेंगल प्लेन है और ये हेक्सागोनल प्लेन है। मेरे दोस्त प्लेन दो एक्सिस से घिरे हुए जगह को हम क्या बोलते हैं? प्लेन बोलते हैं। यहाँ देखिए ये जैसे रेक्टेंगल प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। यहाँ देखिए ध्यान से, ये है एक्स एक्सिस, ये जो रेड मार्कर है ये है एक्स एक्सिस और ये है ब्लैक मार्कर जो है ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से घिरे हुए जगह को क्या बोलेंगे? प्लेन बोलेंगे। प्लेन का मतलब ही होता है जिसमें दो डायमेंशन होगा उसको हम प्लेन बोलेंगे। जैसे देखिए इसके इंट्रोडक्शन में हम कुछ लिखे हैं कि ए प्लेन इज ए टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हैविंग लेंथ और ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। मतलब मेरे दोस्त हमेशा ये प्लेन जो है ना, प्लेन 2D होता है। प्लेन क्या होता है? प्लेन 2D होता है, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है। टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट यानी सिंपल सी इसका आप डिफिनेशन दे सकते हैं, जो दो एक्सिस से घिरे हुए एरिया को क्या बोलेंगे? प्लेन बोलेंगे। तो ये जिस चीज में दो डायमेंशन हो, ए प्लेन इज टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हैविंग लेंथ एंड ब्रेथ ओनली, लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। लंबाई और चौड़ाई, केवल लंबाई और चौड़ाई जिसमें हो उसको हम क्या बोलेंगे? प्लेन बोलेंगे। देखिए प्लेन का कुछ इमेज दिया हुआ है जो फिजिकली रूप से आपको दिखाए हैं। इस प्लेन को बोलेंगे, देखिए ये भी एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। दो एक्सिस से घिरा हुआ जगह है, दो एक्सिस से घिरा हुआ जगह है। ये एल हो गया और ये बी हो गया। तो जिसमें दो डायमेंशन है तो टोटली इसमें कितने डायमेंशन है? 2D है। ये और ये मिला के कितना हो गया? 2D हो गया। टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। इसमें भी वही चीज़ है। देखिए ये है एक्स एक्सिस और इसको आगे बढ़ा लीजिए और यहाँ से ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से घिरे हुए एरिया है ये, तो इसको भी बोलेंगे हम प्लेन। सभी में क्या है? सभी क्या है? ये है एक्स एक्सिस और यहाँ से इसको आगे ले जाइए, यहाँ से इसको यहाँ से ले जाइए, ये वाई एक्सिस है। ये भी देखिए दो एक्सिस से घिरा हुआ है। यहाँ से देखिए तो ये भी दो एक्सिस से घिरा हुआ है। दो एक्सिस से घिरे हुए जगह को क्या बोलेंगे हम? प्लेन बोलेंगे, प्लेन बोलेंगे। ये भी देखिए वाई एक्सिस है, दो एक्सिस से घिरा हुआ जगह है। इसमें भी देखिए ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दो एक्सिस से घिरा हुआ जगह है। ये भी प्लेन है। जैसा शेप होगा वैसा नाम दे देगा। ये ट्रायंगल टाइप का शेप है तो ट्रायंगुलर प्लेन हो जाएगा। ये सर्कुलर टाइप का शेप है तो सर्कुलर प्लेन हो जाएगा। ये हेक्सागोनल शेप है तो हेक्सागोनल प्लेन हो जाएगा और ये पेंटागोनल शेप है तो पेंटागोनल प्लेन हो जाएगा। ये स्क्वायर शेप है तो स्क्वायर प्लेन हो जाएगा। अब देखिए ये सेमी सर्कुलर टाइप का है तो ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया।
ये वाई एक्सिस हो गया। ये सेमी सर्कुलर टाइप का शेप है तो सेमी सर्कुलर प्लेन बोलेंगे। ये रेक्टेंगल टाइप का शेप है तो इसको रेक्टेंगल प्लेन बोलेंगे। बहुत आसान है। प्लेन मेरे दोस्त, प्लेन का जो ये एरिया है, प्लेन का जो ये एरिया है, सबका एक नाम हम लिख देते हैं। ये हो गया स्क्वायर प्लेन, स्क्वायर प्लेन। ये हो गया पेंटागोनल प्लेन, पेंटागोनल प्लेन, पेंटागोनल प्लेन। ये हो गया हेक्सागोनल प्लेन, हेक्सागोनल प्लेन। और ये हो गया सर्कुलर प्लेन, सर्कुलर प्लेन। ये हो गया सेमी सर्कुलर प्लेन, सेमी सर्कुलर प्लेन, सर्कुलर प्लेन। ये हो गया रेक्टेंगल प्लेन, रेक्टेंगल प्लेन। ये हो गया ट्रायंगल प्लेन, ये हो गया ट्रायंगल प्लेन। मेरे दोस्त ध्यान से देखिए, ये सारे प्लेन है, प्लेन है। देखिए ये सारे प्लेन है। जैसे ये प्लेन है, ये कैसा प्लेन? रेक्टेंगल प्लेन। अब देखिए आपको करना क्या है, इस पूरे यूनिट में, इस पूरे यूनिट यानी इस पूरे टॉपिक में, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में हमको क्या करना है? हमको प्लेन पे काम करना है, प्लेन पे काम करना है। कैसा प्लेन? प्लेन टॉपिक भी है और प्लेन पे काम भी करना होगा। प्लेन 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 पढ़ रहे, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। प्लेन पे हमको, प्लेन को क्या करना है? प्लेन पे ही रखना है। प्लेन पे, किस प्लेन पे? एचपी और वीपी पे, एचपी और वीपी पे। ये हॉरिजेंटल प्लेन है और ये वर्टिकल प्लेन है। इस प्लेन को हम क्या रखेंगे? हॉरिजेंटल प्लेन पे और वर्टिकल प्लेन पे कुछ रिलेशन बना के इसके रियल पोजीशन को फिक्स करेंगे। तो प्लेन के किस चीज को रखना है एचपी और वीपी पे? किस चीज को? सरफेस को। क्या चीज को? सरफेस को रखेंगे, सरफेस को। अब देखिए मेरे दोस्त, सरफेस होता क्या है? अब देखिए सरफेस इसमें ये है, ये जो एरिया है स्क्वायर प्लेन का, यानी ये है सरफेस, ये सरफेस है। आपको हम स्ट्रेट लाइन में बहुत अच्छा कंसेप्ट दिए हैं सॉरी, बहुत अच्छा कंसेप्ट दिए हैं। ये है हॉरिजेंटल प्लेन। ये कौन सा प्लेन है? ये है हॉरिजेंटल प्लेन और ये है वर्टिकल प्लेन। इसी प्लेन पे, इस प्लेन का, इस हॉरिजेंटल प्लेन और वर्टिकल प्लेन पे, इस रेक्टेंगल प्लेन के जो सरफेस है, रेक्टेंगल प्लेन का जो सरफेस है उसको रखेंगे। कभी कैसे रखेंगे? एक मिनट ध्यान से देखिए। हम हॉरिजेंटल प्लेन और वर्टिकल प्लेन को फिजिकल रूप से आपके सामने लाने का कोशिश कर रहे हैं कि आप देखिए कैसे आप हॉरिजेंटल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के फ्रेम पे, कैसे आप हॉरिजेंटल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के हॉरिजेंटल प्लेन और वर्टिकल प्लेन पे प्लेन के सरफेस को रखिएगा, किसी भी प्लेन के सरफेस को। जैसे देखिए एक प्लेन है मेरे हाथ में, ये है स्क्वायर प्लेन, ये है हॉरिजेंटल प्लेन, ये है वर्टिकल प्लेन। अब देखिए ये जो सरफेस है, इस प्लेन का जो ये सरफेस है, सरफेस इसको बोलते हैं, इसको, ये जो प्लेन का सरफेस है, इस सरफेस का रिलेशन रखेंगे। देखिए कह रहे हैं कि ए प्लेन इस प्लेन का जो है सरफेस पैरेलल टू एचपी और परपेंडिकुलर टू वीपी रखना है। तो अब देखिए जब इसको हम इस पोजीशन में रख रहे हैं, इस पोजीशन में रख दिए तो एचपी के पैरेलल हो गया, और जब इसको इसमें सटाएंगे तो वीपी के परपेंडिकुलर हो गया। कभी इसको ऐसे रखेंगे तो ये एचपी के, इसका जो इस प्लेन का स्क्वायर प्लेन का जो सरफेस है ये हॉरिजेंटल प्लेन से झुक गया और वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसी चीज़ को हम अच्छा से समझेंगे और पूरा टॉपिक में इसका डिस्कस करेंगे। अब बहुत अच्छा से सारे डायग्राम को बनाएंगे। अब देखिए आगे हम इसके जो है ना, ये जो है जितना भी प्लेन है ना, सर्कुलर प्लेन, हेक्सागोनल प्लेन, ट्रायंगल प्लेन, रेक्टेंगल प्लेन और सेमी सर्कुलर स्क्वायर प्लेन, सभी प्लेन को हम इस फ्रेम पे रखेंगे। हॉरिजेंटल प्लेन और वर्टिकल प्लेन पे रखेंगे कुछ रिलेशन बना करके। कभी उसका जो सरफेस है, स्क्वायर प्लेन का जो सरफेस है वो पैरेलल हो जाएगा एचपी का, परपेंडिकुलर हो जाएगा वीपी का। कभी पैरेलल हो जाएगा वीपी का, परपेंडिकुलर हो जाएगा एचपी का। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके सारे पोजीशन के बारे में। जो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का 6 पोजीशन होता है, उस 6 पोजीशन के बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू मेरे दोस्त।